हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री क्वेस्ट। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग। तो बच्चों जरा देखना, रेडी रहना। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पूरा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को कवर करने की कोशिश की थी। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज गो थ्रू ऑल प्रीवियस वीडियोस ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और हर सवाल को सॉल्व करने की आप में ताकत आ जाए, क्षमता आ जाए। तो क्यों ना शुरू किया जाए एमसीक्यू को बच्चे। लेकिन इससे पहले आपको वीडियो पॉज करके एमसीक्यू को सॉल्व करना है, बाद में इसका एक्सप्लेनेशन मैं तो देता रहूंगा। चलो शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए। तो लेट्स सी, पहला एमसीक्यू गोज टू यू स्टूडेंट एंड दैट इज कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ ओनली मॉलिक्यूल। अच्छा, कंपाउंड में क्या है बच्चे? बस मॉलिक्यूल ही मॉलिक्यूल है। अरे मॉलिक्यूल आ गया, कौन सा कंपाउंड होता है? कोवैलेंट कंपाउंड होता है। आयन आता है तो कौन सा कंपाउंड होता है? तो आयोनिक कंपाउंड होता है। अच्छा, पूछा है इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड? नहीं, क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं रहेगा, वो तो आयोनिक कंपाउंड होते हैं, हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। अच्छा, हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये सही बात है क्योंकि मॉलिक्यूल्स में क्या होता है बच्चों? मॉलिक्यूल्स में होते हैं वीक इंटरैक्शंस जिसको हम लोग वैन डर वाल फोर्सेस बोलते हैं। तो दैट इज व्हाई वहां पे क्या रहेंगे, उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट रहेगा कम, आयोनिक कंपाउंड का ज्यादा होता है। आयोनिक बॉन्ड तो नहीं हो सकता, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता बच्चों। पहला आंसर आपका मिल गया, पहला एमसीक्यू सॉल्व हो गया। चलो क्यों ना आगे के एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। स्टेट विच इज नॉट अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, बेटा नॉट अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट। इलेक्ट्रोवैलेंट का मतलब ही होता है बच्चे आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज नहीं है, कौन सी रखना? हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, ये तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है बच्चों, ठीक है ना। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट, हाँ जब इसको डिसॉल्व करोगे या फिर पानी में डालोगे तो कटायन अनायन बनते हैं एंड आयोनिक कंपाउंड स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये भी नहीं है। कंसिस्ट ऑफ अपोजिट चार्ज आयन, हाँ इसमें कटायन अनायन होते हैं। अच्छा चलो, इसका मतलब आंसर यही रहेगा। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर ऐसा क्यों हो गया। बेटा क्योंकि यहां पे वर्ड दिया है आयोनाइजेशन, गलत वर्ड है। ये आयोनिक कंपाउंड अंडरगो डिसोसिएशन। बच्चा व्हाट इज मीन बाय डिसोसिएशन जरा देखना। आयोनिक कंपाउंड डिसोसिएट करेंगे, मतलब क्या है? ये NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है, पानी में डाला बच्चों, तो पानी में डालने के बाद यहां पे जनरेट हुआ Na+Cl- आयन जनरेट हो गए बच्चे। इस प्रॉपर्टी को मैंने क्या बोला? डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मतलब लिटरली ब्रेकडाउन हो गया, रिस्पेक्टिव कटायन और अनायन में कन्वर्ट हो गया, जबकि HCl भी कटायन अनायन दे रहा है। HCl कटायन अनायन दे रहा है, लेकिन बेटा मैंने इस HCl को क्या बोला? आयोनाइजेशन बोला। तो आयोनाइजेशन दिस टर्म इज रिलेटेड विद द कोवैलेंट, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड से रिलेटेड होती है, नॉट रिलेटेड विद द आयोनिक कंपाउंड। चलो बच्चों, आई थिंक कंसेप्ट को समझ में आ चुके होंगे। चलो आगे बढ़ लेते हैं। द वन विच इज कंपोज्ड ऑफ ऑल थ्री काइंड्स ऑफ बॉन्ड, तीनों टाइप के बॉन्ड, आयोनिक भी है, कोवैलेंट भी है, और आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है। तो जरा देखते बच्चों। हाँ अच्छा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कौन सा कंपाउंड होता है बच्चों? आयोनिक कंपाउंड होता है, कटायन अनायन होता है। अच्छा, अमोनिया क्या होता है? पोलर कोवैलेंट कंपाउंड होता है, मतलब ये आंसर गया, ये आंसर गया, ये ऑप्शन गया, ठीक है ना। कार्बन टेट्राक्लोराइड एक कोवैलेंट कंपाउंड होता है। अमोनियम क्लोराइड जिसके अंदर आयोनिक भी है, कोवैलेंट भी है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है। तो आंसर आपका बन गया अमोनियम क्लोराइड। जिसको पता नहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जरा देखना वीडियो, इसके अंदर हमने काफी डिटेल में डिस्कशन किया है अमोनियम क्लोराइड का। चलो आगे बढ़ लेते हैं हम बच्चों। नेक्स्ट वन, मेटल लूज इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग आयोनाइजेशन, दिस चेंज इज कॉल्ड। बेटा जब भी मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं एंड नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो वहां पे होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ड्यू टू दिस फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड बनता है। कैसे जरा देखना बच्चे। जब भी मेटल क्या करता है, मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? डोनेट कर लेता है। एंड मेटल ने जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया तो इट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट? M+ में कन्वर्ट हो गया, M रिप्रेजेंट मेटल। तो बेटा इस प्रोसेस के दौरान क्या हुआ? मेटल्स आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, मेटल्स आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। लेकिन नॉन मेटल क्या करेंगे? नॉन मेटल करते बच्चे गेन इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं एंड गेन करके वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? तो वो नॉन मेटल को मैंने मान लिया X फॉर द टाइमिंग, वो अल्टीमेटली क्या हो गए बच्चे? रिड्यूस्ड हो गए, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया। इस तरह से बच्चे हमने देखा था, अगर मैंने सोडियम एंड क्लोरीन को कंबाइन कर दिया तो सोडियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। सोडियम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है। तो क्लोरीन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड सोडियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड क्लोरीन इज गेटिंग रिड्यूस। तो बच्चे
आंसर आता है ऑक्सीडेशन। मेटल्स हमेशा ऑक्सीडेशन करते हैं बिकॉज इट लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ लेते हैं। स्टेट विच इज नॉट अ टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड की टिपिकल प्रॉपर्टी फिर से नहीं है। बहुत बढ़िया सवाल है बच्चे, देखना। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये तो प्रॉपर्टी होती है बच्चों। चलो, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एंड इन द एक्वस स्टेट, अभी तो डिस्कस किया था। इट विल कंडक्ट। आर इनसोल्युबल इन वाटर, बेटा गलत है, गलत है मतलब यही सही है, समझ में आ गया। इनसोल्युबल बेटा ये तो पानी में डिसॉल्व करेंगे, पानी में डिसॉल्व करके कटायन एनायन बनाते हैं, तो अल्टीमेटली आंसर क्या बन गया बच्चे, विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी, वो तो इनसोल्युबल, वो तो पानी में डिसॉल्व करेंगे। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वन बच्चे 6 वाला, द मॉलिक्यूल विच कंटेन ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। इस सवाल में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है बच्चे, जरा देखना। ये होता है आपका अमोनिया का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर सभी के आपको आना जरूरी है। अमोनिया। नेक्स्ट होता है आपका ये मीथेन का स्ट्रक्चर होता है बच्चे, ये हो गया मीथेन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट होता है वाटर का स्ट्रक्चर बच्चे, ये हो गया आपका वाटर का स्ट्रक्चर। एंड नेक्स्ट हो गया बच्चे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन विच कंटेन ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, हमें क्या पूछा है बच्चे, ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, कई बच्चे ना अमोनिया और नाइट्रोजन में कंफ्यूजन होता रहता है उनका। बेटा याद रखना, इट इज अ 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। 2 एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड है, 2 एटम के बीच में सिंगल है, सिंगल सिंगल, तो इट विल बी 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे 2 एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया बच्चे, ट्रिपल बॉन्ड। तो आपका आंसर रहेगा आपका नाइट्रोजन, नॉट अमोनिया। लेकिन अगर 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड पूछा तो अमोनिया आएगा, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड पूछा तो नाइट्रोजन। बच्चे हमें ट्रिपल बॉन्ड पूछा है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। द कंपाउंड विद लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, बच्चे हमें ना बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, लेकिन याद रखना लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, कोवैलेंट कंपाउंड का होता है। चलो आगे जरा देखते हैं। सोडियम क्लोराइड आयोनिक कंपाउंड है बच्चों, मेटल नॉन मेटल आ गया, आयोनिक कंपाउंड है। कैल्शियम क्लोराइड मेटल नॉन मेटल आ गया, आयोनिक कंपाउंड। पोटेशियम मेटल नॉन मेटल आ गया, फिर से आपका आयोनिक कंपाउंड। लेकिन कार्बन टेट्रा क्लोराइड एक कोवैलेंट कंपाउंड होता है बच्चे, नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड होता है, लिक्विड इन द स्टेट होता है, CCl4, नॉन मेटल टू नॉन मेटल आ गया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट रहेगा कम, समझे, वो इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, समझे ना। चलो आगे बढ़ लेते हैं। complete transfer of electron, one or more electron between the atom combining forming। अब इसका मतलब क्या बेटा कि जब complete transfer of electron होता है from one atom to another atom, it might be 1 electron, 2 electron, 3 electron, जब भी वहां पे transfer of electron होता है तो कौन सा बॉन्ड आपका फॉर्म होता है, बेशक आपका आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है बच्चे। इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोला गया। अदर ऑप्शन चेक करो, कोवैलेंट नहीं हो सकता, कोऑर्डिनेट तो बिल्कुल नहीं, कोऑर्डिनेट तो एक तरफा शेयरिंग हो गया, कोऑर्डिनेट एंड डेटिव तो बेटा सेम ही होता है। मतलब आपका आंसर क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट। यहाँ पे आयोनिक दिया बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं स्लाइड नंबर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसको जरूर सॉल्व कर ले आप लोगों ने। अच्छा, व्हेन द एटम प्रोवाइड बोथ इलेक्ट्रॉन व्हिच आर नीडेड फॉर कंप्लीशन ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड। अरे इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब बेटा एक ही एटम पूरे इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, पूरे इलेक्ट्रॉन को, मतलब एक तरफा शेयरिंग हो रहा है। एक तरफा मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बेटा आयोनिक बॉन्ड तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है बच्चे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, समझ में। कोवैलेंट बॉन्ड पूछा है, कोवैलेंट तो आयोनिक तो बॉन्ड होगा नहीं। अच्छा याद रखना, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड होगा नहीं, क्योंकि कोवैलेंट पे 2 तरफा शेयरिंग होता है, जबकि यहाँ पे पूछा है एक अकेला एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, बोथ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, 1 सिंगल एटम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है बेटा। तो आंसर आने वाला है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, चलो बहुत ही आसान से सवाल थे बच्चे। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन, the number of electron lost or gained by atom refer as। अच्छा क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोवैलेंसी या कोवैलेंसी। बच्चे हमेशा कंफ्यूज, बेटा हमेशा याद रखना, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या फिर गेन करता है, मतलब जहां पे ट्रांसफर होता है, तो बच्चे इसको मैं बोलता हूं उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। उसको क्या बोला, इसको इलेक्ट्रोवैलेंसी। जब एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, तो मैं इसको बोलता हूं कोवैलेंसी। तो बेटा कोवैलेंसी कोवैलेंट बॉन्ड में आता है, और इलेक्ट्रोवैलेंसी इलेक्ट्रोवैलेंट मतलब आयोनिक बॉन्ड में आता है। तो बच्चे यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन, आपका आंसर आता है कौन सा, इलेक्ट्रोवैलेंसी। दिस इज व्हाट योर आंसर। कोवैलेंसी तो बेटा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा डोनेशन नहीं हो सकता, एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता, इट इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोवैलेंसी बोला गया। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आपको सॉल्व करना बच्चे। चलो वीडियो को पॉज कर लेना और ये सवाल को जरा सॉल्व कर लेना।
ठीक है, कर दिया होगा सॉल्व। चलो, अमोनिया मॉलिक्यूल कंटेन, पहले तो अमोनिया का स्ट्रक्चर जरा देखना बच्चों, ये होता है अमोनिया का स्ट्रक्चर, सही पहचाना आप लोगों ने, विच कंटेन वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए, तभी सभी सवालों का आंसर आपको मिल सकते हैं। चलो, अब यहां पे क्या पूछा है, टू कोवैलेंट बॉन्ड। अरे बेटा पहला ही आंसर गलत हो गया, टू कहां पे रहेंगे, वहां तो थ्री कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, इसका मतलब पहला आंसर तो आपका हो गया रॉन्ग। ठीक है ना, नेक्स्ट वन, थ्री कोवैलेंट बॉन्ड एंड वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सही आंसर है। थ्री कोवैलेंट बॉन्ड, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया बच्चे, बहुत सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं, थ्री कोवैलेंट बॉन्ड एंड टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे पूछा है टू लोन पेयर, जबकि यहां पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, बेटा गलत आ गया। नाउ टू कोवैलेंट बॉन्ड एंड टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी गलत आ गया, तो आंसर क्या रहेगा बच्चे, आपका बी आंसर रहेगा, बहुत ही सही जवाब। चलो आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हमें पूछा है इन अ कोवैलेंट सॉलिड द लैटिस पॉइंट्स आर ऑक्यूपाइड बाय। अच्छा, लैटिस पॉइंट मतलब वो इंडिकेट करता है एटम, मॉलिक्यूल, आयन को इंडिकेट करता है। बेटा जब सॉलिड बनता है वो भी कोवैलेंट, नाम से पता चला कोवैलेंट में क्या होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स होते हैं। आयोनिक कंपाउंड में क्या रहेंगे बच्चे, आयोनिक कंपाउंड में तो क्या होते हैं बच्चे, आयंस होते हैं। लेकिन हमें क्या पूछा है, कोवैलेंट कंपाउंड में क्या रहेंगे, तो मॉलिक्यूल्स रहेंगे। आंसर एकदम ठोक देना आंसर को, और ये रहा आपका मॉलिक्यूल। चलो बेटा नेक्स्ट वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, मतलब उसमें क्या नहीं रहने वाले, फ्री आयंस। बेटा कौन सा वर्ड यूज किया मैंने, फ्री आयन, मोबाइल आयन, इंडिपेंडेंट आयन नहीं रहेंगे। अच्छा ठीक है ना। अच्छा याद रखना, ये जो एग्जांपल दिए बच्चे, सॉलिड NaCl, नाम से पता चला सॉलिड NaCl ही आंसर हो सकता है। क्यों सर सॉलिड NaCl, क्योंकि बेटा वो कौन से स्टेट ऑफ मैटर में है, सॉलिड इन द स्टेट है। अच्छा सॉलिड इन द स्टेट है तो इसका मतलब कटायन अनायन का क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पे फ्री नहीं हुए। कब फ्री होंगे, जब आप उसको मेल्ट करोगे, मोल्टन स्टेट में डालोगे, या फिर बच्चे आप उसको पानी में डिसॉल्व करोगे, तब जाके कटायंस अनायंस बनते हैं, नहीं तो नहीं बनेंगे। और जरा देखना बच्चे, यहाँ पे कौन सा शब्द इस्तेमाल कर दिया, मोल्टन KOH, वहां पे कटायन अनायन होते हैं। एक्वस NaCl, सॉल्ट टू वाटर, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सबको पता है। मोल्टन NaOH, वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो कौन नहीं करेगा, सॉलिड NaCl, क्योंकि बेटा वहां पे नो फ्री आयंस, समझ में आ गया, क्या नहीं है वहां पे, नो फ्री आयंस। नो फ्री आयंस, बेटा इलेक्ट्रॉन मत लिख देना, नो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन मेटालिक कंडक्टर्स में होते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ लेते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बाय विच द टू एटम्स कैन बी बॉन्डेड टू ईच अदर। मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड कितने हो सकते हैं बिटवीन द टू एटम। अच्छा बच्चे, हमने कई सारे एग्जांपल देखे थे, जहां पे हमने देखा था हाइड्रोजन में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन में होता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड, नाइट्रोजन में होता है बच्चे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, और आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग देखेंगे कार्बन टू कार्बन सिंगल भी होता है, कार्बन टू कार्बन डबल भी होता है, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। लेकिन बच्चे दो एटम के बीच में मैक्सिमम 3 बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड तो होंगे ही नहीं, कभी नहीं होंगे। लेकिन कुछ बच्चे सवाल खड़ा करेंगे, सर 4 बॉन्ड तो मीथेन में होते हैं ना। बेटा ये सवाल नहीं पूछा है, सवाल ये कि दो एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड है। देखो दो एटम के बीच में यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो बेटा यहाँ पे देखना, दो एटम मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, तो 3 बॉन्ड बना सकता है। बेटा ज्यादा टेंशन मत लेना, मैक्सिमम 3 बॉन्ड। कई बच्चे 4 लिख के आते हैं, बेटा गलत है, 3 बॉन्ड याद रहेगा अभी। चलो आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट वन ये तो आपने सॉल्व करना है। द मोस्ट आयोनिक कंपाउंड इन द पीरियोडिक टेबल, सबसे ज्यादा आयोनिक कंपाउंड कौन सा रहेगा। चलो चारों ऑप्शन को देखते हैं। आयोनिक कंपाउंड कैसे बनता है, एक मेटल रहेगा, नॉन मेटल रहेगा। मेटल ने जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने चाहिए और नॉन मेटल ने जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन करने चाहिए, ठीक है ना। मैग्नीशियम क्लोराइड का एग्जांपल लेना चाहता हूं बच्चे, देखना ये हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड, नेक्स्ट हो गया बच्चे सोडियम क्लोराइड, नेक्स्ट हो गया पोटेशियम क्लोराइड, एंड नेक्स्ट हो गया क्या बच्चे आपका सीजियम क्लोराइड, ठीक है ना। पहले तो मुझे बता, ये सोडियम पोटेशियम एंड सीजियम दे बिलोंग टू ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 मतलब अल्कली मेटल, और अल्कली मेटल अरे उनकी मेटेलिक प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और मैग्नीशियम तो बिलोंग टू ग्रुप नंबर 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल, 2 इलेक्ट्रॉन जल्दी से देता नहीं एज कंपेयर टू अल्कली मेटल। समझ में आ गया, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो आपका हट गया। अब तीनों में कौन है, अब तीनों में बच्चों एक कॉमन पैटर्न आप लोग देखोगे तो अनायन सबका सेम है, और क्लोरीन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैसे भी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है। मतलब अब हमें ढूंढना क्या है,
किसका लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। बेटा सारे मेटल्स को एज पर द पीरियोडिक टेबल मैंने लगा दिया ना, एज पर द पीरियोडिक टेबल, ये देखो एज पर द पीरियोडिक टेबल लगा दिया, ये सारे अल्कली मेटल। बेटा एक पैटर्न मुझे पता चला, नीचे जाओगे तो साइज बढ़ेगा। अब साइज बढ़ा, इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, ये सीजियम जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मतलब उसका लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। नीचे जाओगे तो रिएक्टिविटी बढ़ती, मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ी, इसका मतलब जल्दी से अच्छा मेटल कौन सा रहेगा, तो इट विल बी सीजियम रहेगा। तो बेटा सीजियम क्लोराइड जो कंपाउंड रहने वाला है वो मोस्ट आयोनिक होने वाला है, मोस्ट आयोनिक। तो आंसर आपका रहा सीजियम क्लोराइड। ठीक है बच्चे, आंसर आपका क्या रहा, सीजियम क्लोराइड। बहुत ही सही, चलो आगे बढ़ लेते हैं। बहुत ही अमेजिंग काइंड ऑफ क्वेश्चन थे बच्चे, दिमाग हिलाने वाले सवाल है। जरा एक ना, The property which is the characteristic of a electrovalent compound is that। अच्छा, electrovalent compound की प्रॉपर्टी पूछे। electrovalent मतलब क्या होता है बच्चे, आयोनिक कंपाउंड होता है। अच्छा, it easily vaporize, बिल्कुल नहीं, वो वेपराइज नहीं करेंगे, वो तो हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं बच्चे, वेपराइज नहीं करेंगे। It has a high melting point, yes it has a high melting point, ये आंसर हो सकता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट बिल्कुल नहीं हो सकता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट वो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि वहां पे आयन सी आयन से गुड कंडक्टर। इट ऑफन एग्जिस्ट, लिक्विड में तो नहीं होगा, वो तो हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड में रहेगा। आंसर आपका बी रहा। ठीक है ना बच्चों, चलो आगे बढ़ लेते हैं, मजा आ रहा है। नाउ द नेक्स्ट वन, आयोनिक कंपाउंड इन जनरल पजेस बोथ। आयोनिक कंपाउंड में क्या दोनों क्या चीजें, जरा देखते हैं। डायरेक्शनल बॉन्ड, एक चीज याद रखना, कोवैलेंट बॉन्ड आर डायरेक्शनल, मतलब उनको ज्योमेट्री होती है, उनको शेप होता है। आयोनिक कंपाउंड को कोई डायरेक्शंस वगैरह होता नहीं है। नाउ यहाँ पे डायरेक्शनल बॉन्ड मतलब पहला ऑप्शन आपका चला गया। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, नहीं नहीं, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड, लेकिन यहाँ पे तो लो बॉइलिंग पॉइंट, ये गलत है, मतलब ये भी गलत हो गया। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड नॉन डायरेक्शनल, ये सही है, मतलब उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। और नॉन डायरेक्शनल, आयोनिक बॉन्ड का कोई डायरेक्शन नहीं, कोई शेप नहीं, कोई ज्योमेट्री नहीं बच्चों। कोवैलेंट में ज्योमेट्री आती है, कोवैलेंट में शेप आता है, तो ये आपका आंसर हो जाता है सी करेक्ट। जरा देखते हैं आगे नीचे क्या दिखा है। हाई सोल्युबिलिटी इन पोलर एंड नॉन पोलर, बेटा हाई सोल्युबिलिटी पोलर में होती है, लेकिन नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं होते आयोनिक कंपाउंड, समझे ना। हर एक ऑप्शन को एंड तक आपने पढ़ना है, तब जाके पता चलेगा। हाई सोल्युबिलिटी इन पोलर, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, लेकिन नॉन पोलर में थोड़ी डिसॉल्व करते हैं, नहीं करेंगे ना नॉन पोलर में डिसॉल्व। चलो आगे बढ़ लेते हैं, इसका मतलब आपको ये आंसर आ गया। द बॉन्डिंग इन दिस मॉलिक्यूल कैन बी अंडरस्टूड टू इन्वॉल्व द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब किसमें नीचे हुए दिए मॉलिक्यूल ऑप्शन में किसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, डेटिव बॉन्ड है, एक तरफा शेयरिंग हुआ है। हाइड्रोजन क्लोराइड बिल्कुल नहीं, वो तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन नहीं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड नहीं, अमोनियम क्लोराइड, दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि अमोनियम में कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अमोनियम में कौन सा होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। एन एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 19 विल मोस्ट लाइकली कंबाइन केमिकली विद द एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज। अच्छा, एटॉमिक नंबर 19 है। अच्छा चलो, एटॉमिक नंबर 19 है, मैंने फॉर द टाइमिंग उसको x मान लिया। 19 तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ बच्चे, 2881। अरे 1 से 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पता चला वो क्या है, अल्कली मेटल है। अल्कली मेटल है, जल्दी से इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब उसकी टेंडेंसी है टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। अरे तो वो डोनेट करेगा तो कोई लेने वाला तो चाहिए ना। अब इनमें से कौन लेगा वही हमें ढूंढना है, कौन लेगा। अच्छा चलो 18, पहला ऑप्शन है 18। अब 18 में तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ना डोनेट करेगा ना गेन करेगा, मतलब ऑप्शन तो चला गया। ठीक है ना। नेक्स्ट वाला जरा देखते हैं बच्चे, 17 तो इट विल बी 287। हाँ 7, उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा आ सकता है बच्चे, सी आ सकता है। लेकिन लेट्स चेक बी आ सकता है, लेट्स चेक सी एंड डी आंसर। बेटा सी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे ना तो इट विल बी 2882। अरे ये तो मेटल है, ये तो डोनेट करने के पीछे, वो तो गेन नहीं करेगा। नेक्स्ट वन भाई जरा देखना बच्चे, ये तो आपका 281 है, ये भी डोनेट करेगा, तो आंसर कौन सा रहेगा बच्चे, तो आंसर रहेगा आपका 17 आंसर रहेगा। चलो आगे बढ़ लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ अ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द मेटालिक एंड द नॉन मेटालिक, ये तो बिंदास ठोक सकते हैं आंसर को, बोलो तो जल्दी से। मेटल एंड नॉन मेटल में कौन सा बॉन्ड बनता है, आयोनिक बनेगा। देखो ऑप्शन है क्या आयोनिक, यस ऑप्शन आ गया आयोनिक। कभी कभी आपको इलेक्ट्रोवैलेंट भी दिया जाएगा, तो टेंशन लेने का नहीं। चलो बेटा आगे बढ़ लेते हैं। देखो फटाफट हमारे 20 MCQ हो गए, कितना फटाफट हम लोग करना है। चलो अब फिर से दौड़ाओ दिमाग को, थोड़ा सा दौड़ाओ बच्चों। द बॉन्ड बिटवीन द ऑक्सीजन एटम, द बॉन्ड बिटवीन द ऑक्सीजन एटम्स। अच्छा ऑक्सीजन एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा, मुझे बताओ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2,6। मतलब एक ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरे को भी कितने, मतलब एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है,
जरूरत 2 इलेक्ट्रॉन क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है। तो दूसरे ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो बेटा देखना 1 2 3 4 5 6 इस तरह से वो कौन सा बॉन्ड बन गया, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, यहां पे कौन सा बॉन्ड आ गया बच्चे, तो आंसर आ गया आपका डबल कोवैलेंट बॉन्ड। इसीलिए स्ट्रक्चर को देखना आपने बहुत जरूरी है। चलो आगे का सवाल, the compound consists X only molecule, the compound X consists only molecule। अरे नाम से पता चला only molecule है। only molecule का मतलब सही पहचाना आप लोगों ने बच्चों, ओनली मॉलिक्यूल मतलब कोवैलेंट है। ठीक है ना, आयंस होते तो आयनिक कंपाउंड होता था, यहाँ पे तो कोवैलेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे क्रिस्टलाइन हार्ड सॉलिड बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, आयोनिक बॉन्ड बिल्कुल नहीं, अच्छा स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नहीं, नाम से पता चला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक बिल्कुल नहीं, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, ये सही आंसर आपका, ये सही आंसर। ठीक है ना बच्चों, आयंस होते तो मैं मान लेता था स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मॉलिक्यूल में क्या होता है, वीक इंटरैक्शंस होते हैं, वैन डर वाल फोर्सेस होते हैं। चलो बच्चों 23 क्वेश्चन तक हम लोग आ चुके हैं। द कंपाउंड विच डज नॉट कंटेन आयोनिक बॉन्ड, किस समय आयोनिक बॉन्ड नहीं, आयोनिक बॉन्ड भला किस में बनता है, मेटल नॉन मेटल में बनता है। अच्छा NaOH देखना, LiH K2H न K2S एंड यहाँ पे क्या बच्चे, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये मेटल है, मेटल है, मेटल है, नॉन मेटल, पूरा नॉन मेटल, पूरा नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल आते हैं बेटा। HCl क्या होता है आपका, HCl नॉन मेटल होता है, क्लोरीन नॉन मेटल होता है, तो बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट कंपाउंड है, शेयरिंग होगा, लेकिन एट द सेम टाइम ये पोलार कोवैलेंट कंपाउंड बॉन्ड हो गया, पोलार HCl। समझे ना, मतलब अभी इतना नहीं पूछा हम लोगों को, बस हमें पूछा है डज नॉट आयोनिक बॉन्ड, इसमें सभी में आयोनिक बॉन्ड है, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड हो जाता है। चलो आगे बढ़ लेते हैं बच्चे, नेक्स्ट वन 24th वाला सवाल सॉल्व कर लेना आप लोगों ने। द मॉलिक्यूल विच कंटेन ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, अभी ये आई थिंक ये रिपीट हो चुका है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड किसमें रहेगा बच्चे, देखो ट्रिपल पूछा है क्या, 3 सिंगल पूछा है, ट्रिपल पूछा है, ट्रिपल नाइट्रोजन, बिंदास आंसर लगा सकते हो, नाइट्रोजन ट्रिपल कोवैलेंट, लेकिन बेटा 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड पूछे ना तो अमोनिया रखना या 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को, विच इज द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ आयोनिक कंपाउंड। अच्छा फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ आयोनिक कंपाउंड, एग्जांपल है आयोनिक कंपाउंड के कौन से देखना, सोडियम क्लोराइड, सबको पता चला बच्चों सोडियम क्लोराइड क्या होता है, मेटल है, नॉन मेटल है, आयोनिक बन गया। मैग्नीशियम क्लोराइड भी और कैल्शियम ऑक्साइड भी, और बेटा ये सारे टेक्स्ट बुक में तीनों एग्जांपल को दे चुके हैं। ठीक है ना, हम डिस्कस भी किए थे हम वीडियोस में, तो बेटा आंसर क्या आएगा, डी, ऑल ऑफ दिस, सभी के सभी आपके आयोनिक कंपाउंड होते हैं, सभी के सभी। चलो आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट वन, What is the condition required for formation of ionic bond? Ionic bond के फॉर्मेशन के कंडीशन क्या चाहिए, पहले तो क्या होना चाहिए, मेटल होना जरूरी है, दूसरा क्या होना चाहिए, नॉन मेटल होना जरूरी है। बेटा देखना ये मेटल होना जरूरी है और यहाँ पे क्या होना जरूरी है, नॉन मेटल होना जरूरी है। यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा लेकिन जो मेटल होता है उसका साइज बड़ा होना चाहिए, साइज बड़ा होना चाहिए मतलब उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, लो। बेटा इलेक्ट्रॉन जल्दी से डोनेट कौन करेगा, जिसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम है, मतलब वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और इसकी लेने की क्षमता होनी चाहिए, इसकी देने की क्षमता, उसकी लेने की क्षमता होनी चाहिए। लेने की क्षमता मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब नॉन मेटल की हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होनी जरूरी है, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब बोलो जरा, देखो तो आंसर क्या होना चाहिए बच्चे, लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, देखते हैं, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, बराबर है सोडियम, देखो सोडियम एंड क्लोराइड में लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है बच्चे, इसका मतलब ये सारे के सारे आंसर करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव, राइट। बस इतना याद रखना, लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ अ मेटल, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ अ नॉन मेटल, ये इस तरह से होना जरूरी था। चलो आगे बढ़ लेते हैं, लेकिन मजा आ गया करने में, ठीक है ना। चलो 27 वाला सवाल करेंगे, हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली टू फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। अच्छा आयोनिक बॉन्ड कौन फॉर्म करता है, मोस्ट लाइकली मेटल नॉन मेटल ही करेंगे बच्चे। यहां पे देखना 2 नॉन मेटल, गलत आंसर, 2 मेटल, अरे 2 मेटल में तो मेटेलिक बॉन्ड होता है। अच्छा 2 नॉन मेटल में कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, मेटल एंड नॉन मेटल में कौन सा बॉन्ड आता है, तो आयोनिक आता है। अच्छा नोबल गैसेस तो कभी एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे नहीं, मतलब आंसर क्या आ गया बच्चा आपका, सी आंसर आ गया, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 आपके हवाले, 28
व्हाट टाइप ऑफ अ बॉन्ड प्रेजेंट इन द वाटर मॉलिक्यूल? वाटर मॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्ड रहेगा बच्चे? सबको पता है, इट इज वाटर मॉलिक्यूल। देखो वाटर का ये मॉलिक्यूल होता है बच्चे, यहाँ पे होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे होते हैं 2 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बेटा हमें पूछा है कौन सा बॉन्ड, तो कोवैलेंट रहेगा। आई तो होगा नहीं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन चलता है। बस इतना याद रखना बच्चे, वाटर क्या होता है? वाटर आपका एक पोलर कोवैलेंट कंपाउंड होता है, समझे ना, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। चलो आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट वाला स्लाइड बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड? फिर से वही घिसे पिटे से सवाल आ गए बच्चे। अच्छा, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये तो प्रॉपर्टी होती है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी प्रॉपर्टी होती है। फॉर्म क्रिस्टल्स, यस वो क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म करते हैं, ये भी प्रॉपर्टी होती है। तो एग्जिस्ट एज अ मॉलिक्यूल, अरे वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो तो इसमें तो आयंस होते हैं ना बच्चों, आयंस होते हैं, ठीक है ना। अच्छा चलो आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट वाले में क्या पूछा है जरा देखना। विच फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड? अच्छा, विच इज द इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज है? इजीली वेपराइज, इट इज इजीली वेपराइज, नहीं इजीली वेपराइज नहीं करेंगे क्योंकि तो आयोनिक है, ठीक है ना। हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये प्रॉपर्टी है। वीक इलेक्ट्रोलाइट, नहीं वो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि इसमें आयंस होते हैं। ऑफन एग्जिस्ट एंड लिक्विड, नहीं वो तो हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा रहा बच्चे? ऑप्शन आपका बी रहा, ठीक है ना। इस तरह से फटाफट आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चे, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं, और ये आ गया आपका बड़ा सा थैंक यू बेटा। बोलते बोलते हमारा लेक्चर खत्म हो गया, हमने 30 एमसीक्यू को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अगले वीडियोस में हम लोग मिलने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क 2 मार्क कॉम्पिटेंसी बेस्ड लेवल्स को क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बने रहे और पढ़ते रहिए, बाय।